हेलो चैंपियंस। तो डे नंबर 3 है आज एंड सीरीज को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, बट दैट्स ऑल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव करने आए हैं, जितनों की भी हो जाए दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, डे नंबर 3 पे आज हम लोग वहीं वापस से सारी चीजें कवर करेंगे। लास्ट में एक बड़ा अच्छी सी वेबसाइट है, ठीक है, वो जरूर देखना। 3D एलिमेंट्स हैं उसमें और प्लान्स भी हैं कुछ जो मैं शेयर करूंगा आपसे, राइट। और इससे पहले वी स्टार्ट, आई वॉन्ट यू टू नो दिस। देखो भाई, 7 दिन तो दो खुद को जिंदगी के लिए, राइट, चेंज करने के लिए, प्लीज कम ऑन। आज तीसरा दिन है, 4 दिन और बचे हुए हैं। इतनी मेहनत तो करो, कम से कम 7 दिन बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे 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 चेंजेस होंगे, राइट। सोचो 7 दिन में ये कुछ अचीव किया जा सकता है, 1 महीने में कितना किया जा सकता है। छोटी सी तो हैबिट डालनी है कि आपको वीडियो को देखना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। दैट्स अबाउट इट, राइट। आधा 1 घंटे का गेम है पूरा। तो मुझे पूरी उम्मीद है यार कि तुम लोग जरूर जरूर इस सीरीज में अच्छा काम करोगे। अच्छा, बस आखिरी पॉइंट फिर शुरू करते हैं। सुनो, एक चीज याद रखना, कई सारे आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनको वेब डेवलपमेंट, अब जैसे वो कभी किसी नॉर्मल वेबसाइट को देखते हैं, कहते हैं ये गॉड लेवल वेबसाइट है, और आपको पता है कि वो गॉड लेवल नहीं है, राइट। तो प्लीज आप डेफिनेटली इन वीडियोस में जो वेबसाइट्स दिखाते हैं, आप वो दिखा सकते हो उन्हें कि भाई ये देखो, ये कहलाता है गॉड लेवल स्टफ, राइट। एंड आई सीरियसली वांट कि आप लेकिन उसे जरूर सीख जाएं, सो दैट के कंपटीशन को अपन लोग कुचल पाएं, राइट। चलो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। हे, वेलकम टू डे नंबर 3। डे 7 ऑफ डिसिप्लिन चल रहा है और ये डे 3 है। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले इसका नाम है इवेंट बबलिंग वर्सेस इवेंट कैप्चरिंग। काफी काफी सुना हुआ सा एकदम कॉन्सेप्ट है। पिछली बार भी मैंने इस पे बात की थी, लेकिन इस बार वापस से एक इंटरव्यू के फॉर्म में। तो ऐसा कुछ होगा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, डू यू अंडरस्टैंड डॉम? यस आई डू। So can you please define me what is the difference between event bubbling and event capturing? अब इवेंट कैप्चरिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, पहली बार सुन के ऐसा लगता है कि इवेंट कैप्चर करना इवेंट कैप्चरिंग कहलाता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट है इसमें, मैं समझाता हूं। ऐसा समझो 3 डिव्स हैं, ठीक है। आपने किसी चाइल्ड डिव पे एक क्लिक कर दिया, ठीक है। अब चाइल्ड डिव पे लिसनर नहीं है, तो होता क्या है कि इवेंट उसके पेरेंट पे जाता है। अगर वहां भी लिसनर नहीं है तो उसके भी पेरेंट पे जाता है। ये कहलाता है इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग समझना एक लाइन में, चाइल्ड पे इवेंट अकर होगा और बबल होके पेरेंट पे जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, समझे। अब इसके जस्ट विपरीत होता है इवेंट कैप्चरिंग। इवेंट कैप्चरिंग में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी चाइल्ड पे क्लिक कर दिया, किसी चाइल्ड पे क्लिक किया, तो पहले उसका लिसनर नहीं चलेगा, पहले लिसनर चलेगा पेरेंट का, और फिर वो उसके नीचे आएगा, फिर उसके नीचे, जब तक आपका चाइल्ड नहीं आ जाएगा। तो इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग में फर्क क्या हुआ? इवेंट बबलिंग में यह है कि आप किसी भी एलिमेंट पे जब क्लिक करते हो, अगर उस पर लिसनर नहीं होता तो इवेंट बबल होके पेरेंट पे चेक करता है लिसनर, उस पर भी नहीं होता तो उसके पेरेंट पे चेक करता है। कब तक? HTML टैग तक ऐसा कह सकते हो, ठीक है। दैट इज दी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। अब आते हैं इवेंट कैप्चरिंग। इवेंट कैप्चरिंग क्या है? जैसे आपने लिसनर लगाया है पेरेंट पे, आपने लिसनर लगाया चिल्ड्रन पे, आपने क्लिक किस पे किया? चिल्ड्रन पे। इवेंट कैप्चरिंग क्या करेगा? वो कैप्चरिंग कैसे होती है भी हम कोड में देखेंगे, लेकिन इवेंट कैप्चरिंग करेगा क्या? इवेंट कैप्चरिंग आपके पहले वाले पेरेंट वाले लिसनर को पहले चलाएगा और फिर जिस पे क्लिक हुआ था उसके लिसनर को चलाएगा। चलते हैं जरा कोड में, देखते हैं इसको एक्शन में। ऑलराइट, सो देखते हैं जरा ऐसा एक्शन में। तो एक्शन कुछ बहुत सिंपल सा है। वी हैव अ डिव, ठीक है। डिव एक काम करते हैं, डिव ही बना लेते हैं, ठीक है। तो डिव का नाम हम कुछ रख सकते हैं। लेट्स से मैंने इसे क्लास दे दिया पेरेंट, ठीक है। अब डिव के अंदर एक एलिमेंट है, उसका नाम है चाइल्ड, और एक और एलिमेंट है, उसका नाम है सुपर चाइल्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो गया हमारा पेरेंट, चाइल्ड, सुपर चाइल्ड, ठीक है। वी गो हियर, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अच्छा, बाय द वे, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जिस पे भी क्लिक करोगे इवेंट बबल होकर उसके पेरेंट पे जाएगा, वहां अगर नहीं मिला तो उसके भी पेरेंट पे जाएगा, एंड विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने यहाँ पे सुपर चाइल्ड को सेलेक्ट किया, सुपर चाइल्ड, ठीक है। एंड या फिर एक काम करते हैं, पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। पेरेंट को सेलेक्ट किया, डॉट एड इवेंट लिसनर, जस्ट अ सेकेंड, डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक फंक्शन, ठीक है। और ये ओपन किए ब्रैकेट्स, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन समझें तो हमने इस वक्त ये लिखा है कि अगर पेरेंट पे क्लिक हो, जबकि हम क्लिक किस पे करेंगे? सुपर चाइल्ड पे। अभी हम देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे।
तो कहानी कुछ ऐसी ऐसी है कि मैं जल्दी से इसका थोड़ा सा CSS रेडी कर लेता हूँ ताकि हमें ये दिखने लगे, राइट। बातचीत हो रही है पेरेंट से, विड्थ मैंने दे दिया लेट्स से 400 पिक्सल्स एंड हाइट भी हमने दे दिया लेट्स से 400 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए दे देता हूँ येलो, ठीक है। एक है हमारे पास चाइल्ड एंड जिसकी विड्थ हमने लेते हैं लेट्स से 200 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट भी ले लेते हैं 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं रेड, ठीक। एंड एक और है, उसका नाम है सुपर चाइल्ड। तो सुपर चाइल्ड जो है भाई साहब वो है विड्थ 100, ठीक है, एंड हाइट भी 100 एंड बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ग्रीन, राइट। तो अगर आउटपुट देखें तो कुछ ऐसा है। इवेंट बबलिंग क्या है, सुनो इवेंट बबलिंग क्या है। हम ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे लिसनर नहीं हुआ तो इवेंट बबल होके इसके पेरेंट पे जाएगा, क्योंकि इस पे भी लिसनर नहीं हुआ तो बबल होके इसके पेरेंट पे जाएगा। इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है। तो ये है इवेंट बबलिंग। तो मैंने किस पे लगाया है, मैंने पेरेंट मतलब येलो वाले पे क्लिक लगाया है, राइट। और यहां पे बोल देता हूं हेलो, बहुत बढ़िया। सो कहानी कुछ ऐसी है, मैं क्लिक किस पे कर रहा हूं, ग्रीन वाले पे, और मैंने लिसनर किस पे लगाया, येलो वाले पे। तो क्या ये अलर्ट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, इवेंट बबलिंग की वजह से। कैसे, इवेंट बबलिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी चिल्ड्रन एलिमेंट पे आपने क्लिक या कोई भी इवेंट अगर किया, डबल क्लिक माउस ओवर या कोई भी इवेंट हुआ और उस पे लिसनर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सुपर चाइल्ड पे कोई लिसनर नहीं लगाया है, तो इवेंट जो क्लिक इवेंट है वो बबल होके उसके पेरेंट पर जाएगा। उसका पेरेंट है चाइल्ड, सुपर चाइल्ड का पेरेंट है चाइल्ड, राइट। और फिर अगर उस पर भी लिसनर नहीं हुआ क्लिक का, तो वो उसके भी पेरेंट पे जाएगा, विच इज दिस येलो गाय विच इज पेरेंट। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो आई बिलीव आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये था इवेंट बबलिंग। अब इवेंट बबलिंग के अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, इवेंट कैप्चरिंग। अब ये क्या है, इवेंट कैप्चर क्या है भाई, इवेंट बबलिंग इवेंट कैप्चरिंग क्या है, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। इवेंट बबलिंग में आप चिल्ड्रन से इवेंट बबल होके पेरेंट पे जाता है। इवेंट कैप्चरिंग में इवेंट पेरेंट पर अकर होता है और फिर वो डाउनवर्ड फॉलो करता है, राइट। तो हम क्लिक इस पे करेंगे और इस पर इसका भी लिसनर चलेगा, इसका भी लिसनर चलेगा, मोर लाइक दैट। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 लिसनर बना लेने हैं। लेट्स गो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं बातचीत कर रहा हूँ पेरेंट से, पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और मैंने पेरेंट पे क्लिक लिसनर लगा दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड पेरेंट पे लिसनर लग गया और मैं यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लिखूंगा, ट्रू। सुनो, ऐड इवेंट लिसनर को पहली चीज हमने दी है इवेंट, दूसरी चीज हमने जो दी है दैट इज कॉल बैक, और तीसरी चीज हमने दी है ट्रू। इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे आपका इवेंट डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर पाता है। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो इसका तो क्लिक लिसनर चलेगा ही चलेगा, साथ में इनका भी चल जाएगा, इवेंट नीचे की तरफ ट्रैवल कर पाएगा। आई बिलीव आप समझ गए, राइट। लेट्स गो अलर्ट, मैंने बोल दिया हेलो, ठीक है, और बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी और पेस्ट कर दूं तो मैं एक और लिसनर बना रहा हूं बेसिकली, और यहाँ पर ये लिसनर मैंने बना दिया है चाइल्ड के लिए, राइट। तो पेरेंट के लिए लिसनर बनाया है, और क्योंकि मैंने ट्रू लिख दिया है तो वो इवेंट इसके नीचे जो चिल्ड्रन है इसका उस पर भी जाएगा। तो मैंने उसका भी क्लिक लिसनर बनाया हेलो टू, राइट। और मैं उसके आगे ट्रैवल नहीं करा रहा हूं, तो मैंने ट्रू हटा दिया यहां से। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं क्लिक इस पे करूंगा, बढ़िया, तो इसका लिसनर चलेगा जिसके वजह से हेलो प्रिंट होगा, बढ़िया। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ट्रू लगा है, आखिरी जो पैरामीटर मैंने दिया है वो क्योंकि ट्रू है, आखिरी आर्गुमेंट वैल्यू ट्रू दी है मैंने, तो होगा ये कि ये इवेंट जिस पेरेंट पे अकर हुआ है उससे डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर पाएगा। इसका मतलब है वो चाइल्ड पे भी जाएगा लिसनर के लिए, और क्योंकि मैंने चाइल्ड पर भी लिसनर लगाया है तो हेलो टू भी आना चाहिए। लेट्स गो, हेलो आया, ओके, एंड इट डिडंट सेड हेलो टू। एक्चुअली गड़बड़ ये हो रही है कि मैंने येलो वाले पे क्लिक कर दिया है। हमें करना ये है कि इवेंट जब कैप्चरिंग क्या होगा कि जैसे अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो पहले इसका लिसनर चल रहा है, राइट, फिर इसका लिसनर चल रहा है। कैन यू सी दैट? तो इसका मतलब इवेंट कैप्चरिंग का ये हुआ कि आप जब किसी भी लिसनर पे, किसी भी एलिमेंट पे वो लिसनर चलेगा तो उसको चलने से पहले आपका जो पेरेंट होगा उसका लिसनर चलेगा, फिर चिल्ड्रन का लिसनर चलेगा जिस पे आपने क्लिक किया था। इट्स मोर लाइक दैट। इस चीज को कहते हैं इवेंट कैप्चरिंग। तो जब आप किसी
चिल्ड्रन पे क्लिक करते हैं, उसके इवेंट के बाद उस पे इवेंट लिस्टर नहीं है तो उस पे बबल कर जाता है इवेंट, और फिर बबल कर जाता है। इस चीज को कहते हैं इवेंट बबलिंग। पर जब आप इवेंट कैप्चरिंग करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपने क्लिक रेड वाले पे किया और इवेंट कैप्चरिंग चल रही है, तो होता यह है कि आपके सबसे पहले पेरेंट को ढूंढा जाता है, क्या पेरेंट पे कोई लिसनर है, और अगर है तो उसको चलाया जाता है क्लिक लिसनर को, और फिर उसके बाद आपके डिजायर जिस पे आपने क्लिक किया है उस बंदे का लिसनर चलेगा। तो ये फर्क है इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। एक और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये जानना होता है कि यार भैया 12th तक कुछ खास मेहनत नहीं करी, उसके बाद अब कॉलेज में हैं, तो अब मैं एडवांटेज चाहता हूँ अपने बाकी क्लासमेट्स पे। देखो यार भाई, पहली चीज़ तो एडवांटेज आता है मेहनत से। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती यार, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, टिप ट्रिक नहीं है, दिस इज एक्चुअली प्योर हार्डवर्क, ठीक है। तो कैसे एडवांटेज लें अपने क्लासमेट्स में? ब्रो, ऐसी सोच पहली चीज़ तो रखो मत, एडवांटेज लेना है किसी पे या क्या। यार प्योर मेहनत आपको हमेशा रिजल्ट्स दे देगी। एक समय पहले आप काम शुरू करते हो क्योंकि किसी को आपको बीट करना है, कुछ समय बाद आप उसको बीट करने के लिए काम नहीं कर रहे होते, आप काम कर रहे होते क्योंकि आपको काम करना पसंद है। हम बहुत बार ये शुरू करते हैं ना, भाई इसको बताता हूं रो कभी, तो आप शुरू तो उस चीज के लिए करते हो क्योंकि इसको बताता हूं, लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप फिर भी काम कर रहे हो तो आप इसलिए काम नहीं कर रहे होते क्योंकि इसको बताता हूं, तब तक तो आग ठंडी हो जाती है कुछ दिन बाद। तो पहली चीज जो परम सत्य है, जो एकमात्र सत्य है दुनिया का, वो ये है, लोग कभी सिर्फ बदला लेने के लिए काम नहीं करते, लोग काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें वो काम पसंद है, पहला। अब आते हैं कि एडवांटेज। तो यार ब्रो, एडवांटेज के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉलेज शुरू करते हैं, टीयर 3 की बात हो रही है, उनको कंप्यूटर बेसिक्स भी नहीं आते। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आप कंप्यूटर बेसिक्स समझें। कंप्यूटर बेसिक्स में दो प्रकार के बेसिक्स हैं भाई साहब, एक है सॉफ्टवेयर बेसिक्स और एक है हार्डवेयर बेसिक्स। अगर पहली चीज, आपको दोनों के बेसिक्स आने चाहिए, बट किसी एक चीज में आपको अपने आप को खूब ज्यादा एक्सपर्ट बनाना है। अब जैसे कई सारे लोग होते हैं वो कैसी बातें करते हैं, भैया राइजन 5, राइजन 9, राइजन 11 ऐसे करके बातें कर रहे हैं, भैया i7, i9, इस तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग बातें क्या करते हैं, भैया सास सॉफ्टवेयर जो होता है अपना, कुछ लोग बात करते हैं लेट्स से कि भैया जो जिट कंपाइलर होता है। तो इफ यू विल अंडरस्टैंड दीज टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, एक बंदा हार्डवेयर स्पेसिफिक ज्यादा है और एक बंदा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ज्यादा है, राइट। तो तुम्हें अपना डोमेन पहली चीज तो चूज करना है कि आप किस चीज में बहुत ऊपर लेकर जाने वाले हो गेम को। अपना एक डोमेन चूज करिए, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, और पढ़िए उनके बारे में जितना ज्यादा आप पढ़ सकें। फिर क्या होगा, क्लासमेट्स जब आपको मिलेंगे तो आप हमेशा उनसे ज्यादा ही जानते होंगे, दैट विल ऑलवेज गिव यू एडवांटेज। बट क्या आप एडवांटेज के लिए पढ़ रहे थे? ऑब्वियसली नॉट। आप पढ़ रहे थे क्योंकि आपको आपकी नॉलेज बढ़ानी है। वो आपको बाय प्रोडक्ट एक डिलीवर करता है, एक बाय प्रोडक्ट मिलता है। ज्यादा पढ़ने से एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो ये है कि आपको बाकियों पे एडवांटेज मिल जाता है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो इट्स टाइम वी शुड गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स गो। एक स्टूडेंट डेली लाइफ प्रॉब्लम डे नंबर 3 पे, ये सबसे कॉमन है, फाइनेंशियल्स भैया। तो कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा है, ट्यूशन फी काफ़ी ज़्यादा है, कॉलेज के बाद अगर कुछ चीज़ें खरीद ली, नोट्स वगैरह खरीद लिए, कोई कोई छोटा मोटा कोर्स खरीद लिया, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और माँ बाप का इतना पैसा खर्च हमें करवाना नहीं है। ऑल्दो मेरा एक कोर्स बिकता है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियरली बोल रहा हूँ भाई, बात समझो। मैं बिल्कुल मानता हूं स्टूडेंट के पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं, पहला टाइम खर्च करो और पैसा बचा लो, और दूसरा होता है पैसा खर्च करो और टाइम बचा लो। तुम्हें मेरी बात माननी हो या ना माननी हो, दुनिया का कोई भी भैया, दुनिया का कोई भी दीदी ऑन यूट्यूब तुम्हें सब कुछ फ्री में नहीं देगा। तुम्हें सच में लगता है कि किसी ने अपने कई साल, कई घंटों की मेहनत किसी के लिए फ्री के लिए रखी है? प्रोबेबली नॉट। कई लोग आते हैं कहते हैं कि CWH काफी काफी अच्छा, बहुत ही दुनिया का बेस्ट कंटेंट देते हैं और वो फ्री में है। नहीं ब्रो, मैं नहीं मानता CWH दुनिया का बेस्ट कंटेंट देते हैं। पहली चीज, हाँ वो फ्री में है, बट वो बेस्ट कंटेंट नहीं है। आपको बेस्ट कंटेंट देखना है, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर अगर बेस्ट कंटेंट की बात है तो उनसे कहीं ज्यादा अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे रहे हैं। सबका देखने का नजरिया अलग होता है, राइट। तुम्हारा बेस्ट कंटेंट हो सकता है कि कोई छोटी सी वेबसाइट तुम्हें बेस्ट लगती हो, मुझे वो बेस्ट नहीं लगती, मुझे कुछ एडवांस बेस्ट लगता है। यू गॉट मी, राइट। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। दुनिया का कोई भी इंसान सब कुछ फ्री नहीं देता। वो हमेशा प्लान करते हैं कि एक टाइम के बाद मैं अपनी सर्विसेज को पेड करूंगा। क्या वो इविल है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम फ्री में काम करोगे किसी कंपनी के लिए? प्रोबेबली नॉट। तो फाइनेंशियल्स मैनेज करने में आपका मेन
जो मेन खर्चा है वो पढ़ाई पे है। पर क्या आप ये नहीं मानते कि आप एक बार खर्च करने के बाद एक्चुअली पूरी जिंदगी कमाते हो? यू नो दैट राइट? आप उस खर्च की वजह से ही तो कार खरीद पाए, कल घर खरीद पाए, एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाए। मेरा मानना एज अ स्टूडेंट और एज अ अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं स्टूडेंट के टाइम से, बट मेरा हमेशा मानना रहा है यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर लर्निंग या इन योर ट्रेनिंग। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी लर्निंग मिलती है जल्दी, क्योंकि आपको कोच मिलता है, कोच कोच जो आपको बता रहा होता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। पता है, सिर्फ एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर देखा है जहां पे कोच मिलने को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। स्पोर्ट्स में कभी कोच मिलता है हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम तो इवन मानते हैं कि कोच होना चाहिए स्पोर्ट्स में। हम मानते हैं कि चेस सीखने गए हो तो कोच होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो कोचिंग जाते हैं। लाइक व्हाई ब्रो? कोच होना चाहिए, कोच होना चाहिए, तभी तो आप, वही तो आपको बताएगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। नहीं तो आपको 5 साल लग जाएंगे फिगर आउट करने में कि अरे यार मैंने ये गलती कर दी। 5 साल गए ब्रो। आपको अपना कोई भी कोच चुनना है इंटरनेट पे या ऑफलाइन वर्ल्ड में, कोई भी एक कोच जो आपसे बेहतर हो और जिस फील्ड में आप बनना चाहते हो कुछ, वो ऑलरेडी उस फील्ड पर हो और उससे सीखना है, चाहे वो कोई भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अमन, मैं या लव या कौन है, सीरियसली डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपको किसी एक बंदे को चूज करना है, डू सम ग्रेट वर्क, राइट? डू वेरी ग्रेट वर्क एंड समडे सम पॉइंट ऑफ टाइम आप अच्छे बन जाओगे ब्रो। एंड आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कोई और कोर्स की, आपको लेकिन एक टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और तरीका है जिससे आप टाइम खर्च करोगे लेकिन पैसे बचा लोगे, वो ये है कि भाई आप यूट्यूब और फ्री और पायरेटेड कोर्सेज से पढ़िए, राइट? और मैं पायरेटेड कंटेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा खुद का कोर्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि यार होता ही है कि कोई क्रिएटर काफी मेहनत करता है किसी चीज को बनाने में, एंड व्हेन ही सीज फ्रॉम हिज ओन वेरी आईज के वो फ्री में बिक रही है, इट्स लाइक वेरी डीमोटिवेटिंग। फिर वो कुछ और अच्छा क्रिएट ही नहीं करते कभी। तो आपने एक अच्छे टीचर को दुनिया से गायब कर दिया, इट्स मोर लाइक दैट, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप उनके उनके दिए हुए कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, तो इट्स नॉट सो गुड। हाँ, बीच में एक लाइफ के पॉइंट ऑफ टाइम में कई बार आप फॉन्ट्स फ्री में डाउनलोड करते हो, ये सारी चीजें होती हैं, बट अगेन दे शुडंट हैपन। मैंने भी की हैं पहले, बट दे शुडंट हैपन, दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं गलत था, दिस इज व्हाट आई बिलीव, राइट? सो इट्स टाइम वी शुड गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स गो। एक और रीजन कि आपको क्यों चलते रहना चाहिए, हम लोग 7 रीजंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज तीसरा रीजन है कि व्हाई यू शुड कीप वर्किंग ऑन इट। एट फर्स्ट इट फील्स डिफिकल्ट, सेकेंड टाइम इट फील्स इन मॉडरेशन, टिल द थर्ड टाइम इट बिकम्स अवर सेकेंड नेचर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब आप कोई भी चीज़ पहली बार ट्राई करते हो वो आपको डिफिकल्टी लगती है, वो ऐसा लगता है कि यार यार पता नहीं कैसे होगा। जब आप दूसरी बार सेम चीज़ को ट्राई करते हो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हाँ हाँ पता सा चल रहा है। तीसरी बार में वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है। जैसे जिम में भी ऐसा होता है हमारे साथ। मैं कभी भी जब अपना वेट शिफ्ट करता हूँ तो पहले फॉर एग्जांपल 12.5 किलो का डंबल था, 15 किलो का है, तो वो हमेशा ऐसा फील होता है कि यार बहुत डिफिकल्ट था ये तो आज। लेकिन जब हम अगली बार सेम चीज़ के लिए जाते हैं 15 किलो, तो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन वो ज़्यादा ज़्यादा हम उसमें नेचुरल फील कर पाते हैं। भाई सच बता रहा हूँ, मैं बहुत स्टूडेंट्स से मिला हूँ, अब तो हज़ारों हो गए। ट्रस्ट मी, अगर आप लगातार किसी चीज पे काम करते रहते हो, तीसरे चौथे दिन तक वो काफी इजी हो जाता है। ट्रस्ट मी, बहुत इजी हो जाता है। और अब देखना, आप उस चीज को छोड़ दोगे तो वैसे ही नहीं आने वाला था, राइट? मैं तुमसे बिल्कुल डिमांड करूंगा, गो फॉर इट एंड कीप वर्किंग ऑन इट। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं समझ आ रहा, 4 दिन, 5 दिन सेम चीज पर टिके रहो। छठे दिन तक आप देखो जादू होते हुए, राइट? फिर आपको कभी उसे वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। जस्ट डू दैट एंड यू विल सी वंडर्स हैपनिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 7 वेज जिससे आप अपने वेबसाइट गेम को, वेब डिजाइन गेम को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं कलर्स पे, और कलर्स चैनल पे नहीं, कलर्स पे। कलर्स बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जिस तरह के कलर्स होते हैं, एंड आई सीरियसली वांट योर अटेंशन ऑन दिस, ठीक है? कलर्स लिटरली चेंज द कंप्लीट पर्सपेक्टिव। मेरी बात सुनो, फेसबुक किसी रीजन की वजह से ब्लू है, ट्विटर भी किसी रीजन की वजह से पहले ब्लू था, अभी भी सॉर्ट ऑफ ब्लू चाहिए, लेकिन जब से इलॉन मस्क ने एक्स बनाया उसे तो थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं। इंस्टाग्राम कलरफुल किसी रीजन की वजह से, व्हाट्सएप ग्रीन किसी रीजन की वजह से, और आज हम बात कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग गेम में कलर्स किस प्रकार के रोल प्ले करते हैं। और इट्स टाइम कि अब हम चलें स्क्रीन पे कलर्स को देखने। लेट्स गो। सो अब बातचीत करनी है कलर्स पे, इट्स टाइम वी शुड गो। तो कलर्स बहुत सिंपल है,
हर प्रकार के कलर्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे। कुछ ऐसे कलर होते हैं जो काफ़ी शार्प और काफ़ी बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दीज आर द कलर्स जो आपके अंदर एनर्जी को सपोर्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि सम एक्साइटमेंट स्टफ कैन बी देयर, राइट? एक्साइटिंग स्टफ कैन बी देयर। तो जैसे आप ये रूट स्टूडियो की वेबसाइट देखेंगे, एक अजीब सा बड़ा ही जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक जिराफ यहाँ पे है, ठीक है, एंड द बेस्ट आइडिया टेक रूट। सो जिस तरीके से ये खुद को कन्वे कर रहे हैं यहाँ पे, यू एक्सपेक्ट कि ये मॉडर्न है, यू एक्सपेक्ट कि कुछ इंटरेस्टिंग सा नीचे हो सकता है, यू शुड स्क्रॉल। ये कलर इटसेल्फ ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपके अंदर, एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा ये लोकल, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन 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 ग्रास एंड दिस काइंड ऑफ वेरी पंची येलो ग्रीनिश कलर, एंड जिस तरीके से बीच साइड पे लोग लेटे हुए हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा फील करा रहे हैं आपको कि इस वेबसाइट पे आपको बीच और इस साइड से कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब वी रियली डोंट नो कि ये वेबसाइट किसके बारे में है, बट जो मैसेज ये कन्वे करा रहे हैं कलर के साथ, वो आपको यही फील कर रहा है, थोड़ा सा ब्राजील वाली फील आपको दे रहा है, राइट? इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, ये जो रेड कलर है ये सेम चीज यूज करता है जोमैटो। अगर आप देखोगे काफी ज्यादा वाइब्रेंट, आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा और आपको बताएगा कि ब्रो यू शुड टेक अस सीरियसली एंड यू शुड रीड व्हाट्स रिटन देयर। तो अगर आप फॉन्ट और कलर का गेम खेलोगे यहाँ पे, तो काफी ज्यादा आपकी अटेंशन ग्रैबर है ये। और वी डोंट इवन लाइक द इंटरनेट, लाइक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही शार्प स्टेटमेंट है, तो इसलिए इस तरह के कलर्स उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझे? और अगर कोई यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सोबर सा कलर लगा दोगे तो ये स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई यू नीड दैट रेजिंग कलर, राइट? इट्स मोर लाइक दैट। बढ़िया। अगर हम इधर आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा कामनेस की तरफ लेके जाना चाहिए, और वैसे ही कुछ ये कर भी रहे होंगे। द ब्लूम प्रोटोकॉल प्रोवाइड सॉल्यूशन अलाउइंग एनी लेंडर ऑथराइज्ड बाय अ बोरोवर to safely and securely issue credit to their borrower. The three main components of Bloom protocol are Bloom ID, Bloom IQ, Bloom Score. So they want कि आप चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योरली चीज़ों को पे कर पाएँ। आई थिंक यही सेम चीज़ है, आई बिलीव सो, जैसा पढ़ के दिख रहा है। तो जिस तरीके का इलस्ट्रेशन बिल्ड किया है, जो वाइट पे पर्पल थीम डाली है, काफ़ी कामनेस के तरफ, ट्रस्ट बिल्ड करने की तरफ ये मेनली वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये है क्लियर कट एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, ये एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, ये कुछ ऐसा बेच रहे होंगे, स्पोर्ट्स ड्रिंक या फिर मे बी स्पोर्ट्स अटायर, ऐसा कुछ बेच रहे होंगे, राइट? तो या फिर ट्रेनिंग किसी प्रकार की। तो दिस इज व्हाट कलर गेम डज। आप कलर गेम के बेसिस पे अपने इमोशंस को बहुत तेजी से ट्रिगर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक श्योर कलर्स, फॉन्ट, अलाइनमेंट, दीज आर द थ्री थिंग्स। आपको बिल्कुल इसको कपल अप करके चलना है, राइट? एंड अगर आप इन तीन अच्छी चीज़ों को मिक्स करोगे प्रॉपरली, देखिए आपके वेबसाइट का गेम कितना तेजी से बदलेगा, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फाइनली कलर्स पे काफी बातचीत होगी, अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक, विच इज एक वेब डिजाइन, जिसको आज हम लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे। लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, आवाज आ रही होगी बिलीव, और अब शुरू करते हैं वेबसाइट। लेट्स गो। तो सबसे पहले रीलोड लेते हैं, एंड रीलोड हमने ले लिया है। यहाँ पे एक ठो इमेज आई है और टेक्स्ट आया है, बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन है। लेट्स गो। मैं एक बार फिर से इसको रीलोड कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो ये इमेज आई, ठीक है। इट कैन बी एन एसवीजी या फिर पीएनजी या जेपीजी, डजंट मैटर। और बेसिक टेक्स्ट आया है और वो उस पूरे डिफ को या पूरे एलिमेंट्स को एक साथ ऊपर की तरफ ले गए हम लोग। दिस इज बेसिक जी सैप थिंग। अब जी सैप के साथ ये बहुत आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड अगर आप इस वेबसाइट को चाहते हो कि हम इसे कोड करें आपके लिए, डू लेट अस नो। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये आपको यूट्यूब पे पढ़ा पाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कोर्स का पार्ट है ये वेबसाइट। आई वॉन्ट टू शो यू दिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे एक लोकोमोटिव चल रहा है। लोकोमोटिव इज बेसिकली दैट स्क्रॉलिंग, स्मूथ स्क्रॉलिंग थिंग, एंड यहाँ पे टेक्स्ट बेसिक एनिमेशन हुआ है, और ये माउस फॉलोअर बड़ा कूल सा है, राइट? यहाँ पे डिलेड स्टैगर्ड इंस्टेंस माउस फॉलोअर। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और जो कि फॉलो कर रहे हैं माउस को स्टैगर्ड वे में, राइट? ये अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो ऐसा समझो, यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे सर्कल्स हैं और माउस को फॉलो कर रहे हैं वो सारे सर्कल्स छोटे छोटे डिले पे, राइट? तो बस इतना हो रहा है, दैट्स इट। और वो इस तरीके से आपको एक इफेक्ट दे रहा है। ये सीन है, ठीक है। अब बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है और ये एक अलग से इमेज है। तो
मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा सकता हूँ, ये अलग से एक इमेज है, ठीक है? जिसमें आपने स्पीड डिफरेंट करी हुई है, तो वो थोड़ा-सा तेज़ चलेगी और ये आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है? अच्छा, ये जो एलिमेंट है, ये 3D एलिमेंट है, ये 3D स्पेस में एंड यहाँ पे हमें 3D एलिमेंट को एनिमेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट और मैं इवन आपको ये दिखा भी सकता हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ, वेट। बहुत आराम से हम इसे फिगर आउट करेंगे, देखना। सो लेट मी टेक दिस थिंग। सबसे पहले तो इसको यहाँ किया, उसके बाद इन जनाब को यहाँ किया, बढ़िया। तो आई वांट टू सी दिस थिंग, तो सिर्फ इस पार्ट को मैं देखना चाहता हूँ। मेरा लैपटॉप फॉर सम रीज़न कुछ ज़्यादा ही हैंग हो रहा है एंड कैन आई सी दिस? शुडंट हैंग बट हो रहा है अभी तो। लेट्स सी। ओके, कूल। तो लेट मी सी दिस गाय। तो ये मुझे नीचे साइड पे कहीं पे मिल जाएगा, कैनवस होगा। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आई नीड टू सी कि वो कहाँ पर है। बॉटल कंटेनर यही है। तो अगर मैं इसको जैसे मुझे मिल गया ये, तो इसको चेक कैसे करें कि यही है या नहीं? यहाँ पे मैं डिस्प्ले नन लगाऊंगा और गायब हो गया का मतलब है कि यही एलिमेंट है, ठीक है? तो मैं एक यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज़ 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 एक्सेप्ट कर लो वैल्यू। कम ऑन। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले नन और ये नहीं गया, इसका मतलब है एक्चुअली अप्लाई नहीं हुआ। इज इट डिस्प्ले नन? हाँ, ये चला गया। इसका मतलब है कि यही वो बंदा था जिसके अंदर हमारी बोतल है। तो बोतल कंटेनर वो बंदा है। डिस्प्ले नन हटाऊंगा तो वापस आ जाएगा। बढ़िया। तो ये बोतल कंटेनर जो है, यही हमारा बोतल है। अब देखना होगा क्या जब मैं मूव करूंगा। तो हम इसे, ये देखो, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट समझ रहे हो? ये एक्स और वाई एक्सेस में हम इसी की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो ये यहाँ मूव हो रहा है और जब नीचे जाएँगे तो भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? तो ये कंटेनर सिर्फ़ इतना ही बड़ा है और ये कंटेनर पूरे एरिया में मूव हो रहा है। कैन यू सी? राइट? और इस कंटेनर पे आई बिलीव लगा होगा पॉइंटर इवेंट्स नन। पॉइंटर इवेंट्स नन लगा होना चाहिए, मुझे उम्मीद तो पूरी है इसकी। और उसके बेसिस पे आप पीछे क्लिक कर पाओगे। कैन यू सी? यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंटर इवेंट्स नन। यस। तो ये चीज़ लगी हुई है एंड यहाँ पे अगेन बेसिक सा एनिमेशन है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो एनिमेशन हुआ था, ये बहुत आराम से हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बेंड करना है एलिमेंट को, ठीक है? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप की रखना है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यहाँ पे रखना है और आप एलिमेंट को बेंड कर सकते हो ऐसा, और फिर आप उसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। पर्सपेक्टिव लगाना पड़ेगा आपको, 3D स्पेस में रोटेट होगा। तो आप एक बार पढ़ सकते हो इंटरनेट पे पर्सपेक्टिव और 3D रोटेशन कैसे होता है CSS में। दैट वुड डू द थिंग। सो इफ़ आई गो देयर एंड इफ़ आई चेक आउट, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये पूरा लिस्ट आइटम है और सारे लिस्ट आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कैन आई सी कि इसने क्या क्या अप्लाई किया हुआ है? जस्ट बिलीव। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है फॉर सम रीज़न, बार बार ये मुझे ऊपर लेकर जा रहा है। आई नीड टू सी, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं इसको फिगर आउट करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक तो ये डिव है एंड आई थिंक यही एनिमेट हो रहा है। राइट 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 राइट, बढ़िया। ठीक है, हम इस डिव को भी ओपन करेंगे। लेट्स गो। देन देयर इज दिस थिंग एंड दिस पैराग्राफ थिंग। ओके, कूल। ठीक है, तो वही है जैसा मैंने आपको बताया। वो एलिमेंट को इस तरीके से आप रोटेट कर दे रहे हो, दैट्स इट, बस इतना हो रहा है, ठीक है? अगेन ये सारी इमेजेस आप बहुत आराम से एनिमेट कर सकते हो। बेसिकली जब आपका व्यू में आए, स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ कर सकते हो। जब व्यू में आए तो फिर आप उसे एनिमेट कर दीजिए। ये वेबसाइट रिएक्ट में भी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई जा सकती, बहुत आराम से बनाई जा सकती है। देखो, कई लोग कहते हैं और मैंने ये सुना है, कई लोग कहते हैं, ऐसा मजाक उड़ाते हैं सॉर्ट ऑफ, कि मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये बंदा सिर्फ एनिमेशन पढ़ा सकता है। भाई सिर्फ हटा दो वहाँ से, आपके फेवरेट क्रिएटर्स एनिमेशन नहीं पढ़ा सकते। अगर हर कोई पढ़ा पा रहा होता तो आप सिर्फ लगाते, तो मैं समझता भी कि मेरी बेइज्जती है साहब, राइट? ये कौन पढ़ा पा रहा? यूट्यूब पे जो जो पढ़ा रहे हैं वो कौन पढ़ा रहा है? ये कौन पढ़ा रहा है? गिनती के आपको मिलेंगे 3-4 लोग। इंडिया लेवल पे तो आपको जल्दी मिलते नहीं है भाई। इंडिया लेवल पे दिक्कत वही है यार। आई हैव सीन पीपल जो इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं, उनको कोई क्रिटिसाइज़ जल्दी करता नहीं। वो छोटा-सा भी कंटेंट पढ़ा देते हैं ना, तो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच, आपने पढ़ाया। इंडिया लेवल पे बहुत क्रिटिसाइज़ होता है कि
तुम्हारी ये तो सिर्फ एनिमेशन पढ़ाता है यार, इसका क्या है, ये तो सिर्फ एनिमेशन। सिर्फ हटा दो ब्रो, सिर्फ हटा दो प्लीज़। मैं छोटे मोटे एनिमेशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल शिट। आप इस वेबसाइट का लाखों रुपए चार्ज करते हो, पॉइंट समझ रहे हो? एजेंसी इन वेबसाइट्स का लाखों रुपए चार्ज करती है, तो दिस इज सम नेक्स्ट लेवल शिट। एंड दिस इज नॉट ईजी, राइट? ये कोई एक बंदा तो बनाता नहीं है, इसको तो पूरी एजेंसी बनाती है, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अकेला बंदा ये बनाता है, तो अब सोचो किस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, राइट? आई बिलीव आप समझ गए होगे, होशियार हो आप, इतना तो समझदार हो, राइट? अब आते हैं इसको, ये वाला, ये बहुत ईजी है यार, कुछ है नहीं यहाँ पे। बेसिकली आई बिलीव एक इमेज होगी, यस इमेज है, ठीक है, और जिसको आप रोटेट कर रहे हो, बस कुछ खास नहीं है। उसके रोटेशन की वैल्यू, स्क्रॉल के बेसिस पे आप उसकी रोटेशन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, दैट्स इट। और वहाँ पे लर्प लगा हुआ है, लीनियर इंटरपोलेशन, दैट्स इट। सो आई बिलीव थोड़ा बहुत समझ आएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये इफेक्ट जो हो रहा है, आप इसमें ये हो क्या रहा है, सी एस एस में एक प्रॉपर्टी होती है यूज़र सेलेक्ट, और उसके बेसिस पे आप ये टेक्स्ट सेलेक्ट या यूज़र सेलेक्ट ऐसे करके एक प्रॉपर्टी होती है, देख लेते हैं, और उसके बेसिस पे आप कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हो। तो लेट्स गो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज दैट, सिलेक्शन सिलेक्शन होती है, आई एम सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स अ सीरो सिलेक्शन एलिमेंट। आप कोलन कोलन सिलेक्शन यूज़ करके कलर की वैल्यू सेटअप कर दो, तो जब भी टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, तो जितना पार्ट सेलेक्ट होगा उतना पार्ट येलो में आएगा, इट्स लाइक दैट। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, राइट? सो दैट्स अबाउट इट। बिल्कुल, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम।